बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। सपा सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, लगातार आप लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विफल रही, तमाम चीजें रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महाकुंभ एक इसका उदाहरण है, जहां पर किसी महिला ने नहीं कहा कि लूट हुई, किसी व्यापारी ने नहीं कहा कि उनके साथ लूट हुई है। ये अफसोस की बात है। महाकुंभ की शुरुआत कोई नई नहीं है, बहुत दिनों से है और बहुत दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे 3 बार, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो इस तरह से 4 बार हमारी सरकार के रहते और चलते महाकुंभ का आयोजन हुआ। कहीं पर चिड़िया दबने का भी कहीं सूचना नहीं। देश और दुनिया के लोगों ने अप्रिशिएट किया, सराहना किया, प्रशंसा किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी बाबा की सरकार में महाकुंभ की जो उनके तैयारी थी, उस तैयारी का नतीजा ये हुआ कि असंख्य लोगों की जानें गई। जी। आज भी हजारों लोग, हिंदू परिवार के लोग अभी चिल्ला रहे हैं जी, लेकिन हमारे पापा नहीं आए, हमारे दादी नहीं आए, हमारे ताऊ नहीं आए। और आप चले जाओ प्रयागराज में तमाम पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन तो एक तरफ योगी बाबा तो ये कहते हैं इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, लेकिन योगी बाबा का वो आंकड़ा कहाँ गया जिसमें उनको बताना चाहिए कितने लोग दबे हैं, कितने लोग घर नहीं पहुंचे हैं, कितने लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, कितना जाम रहा है, ये बताना चाहिए। और साथ ही साथ जितने लोगों की जाने गई हैं उनके परिवारजनों को सहायता देना चाहिए और उनका नाम करना चाहिए। जो गायब हुए हैं उनको उनके घर पहुंचाना चाहिए। ये इन्होंने कलंकित किया है। जी अवधेश जी, संभल को लेके लगातार लगभग 54 जगहों पर खुदाई चल रही है और ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अगर किसी हिंदू या हिंदू की जमीन पर कब्जा करके चीजें की गई हैं तो खुदा भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। संभल मामले को लेके ऐसा है, ये चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हाँ। ये हमारे बहुत पुराने दिनों से है, हाँ। पुराने दिनों से है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं पर, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी कमियों पर पर्दा डालने के इरादे से तरह तरह का शगुफा छोड़ रहे हैं। कहीं हिंदू की बात करते हैं, कहीं उर्दू की बात करते हैं, कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं और इसी तरह उनको। जियाकुर रहमान बर्क पर क्या कहेंगे, जो पुलिस ने नोटिस दिया है, हालांकि उन्होंने सहयोग करने की भी बात कही है। ऐसा है, अब नोटिस दी है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये तो हमने देखा नहीं। नोटिस जो दी गई है, नोटिस किस बात की है, नोटिस में क्या लिखा गया है, किस बात की नोटिस है, जब तक हम उस नोटिस को देखें न तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के नेता, जो कि आपके संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी को में इस तरीके के नमूने होने चाहिए। नमूने की बात कही है योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को। अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर देश में कोई नमूना है तो दूसरा कोई नहीं है। वो नमूने के नेता हमारे उत्तर प्रदेश के शानदार योगी बाबा हैं। इन्होंने कमाल कर दिया है और इन्होंने इतिहास, और इनका नाम तो वर्ल्ड का जो होता है क्या गिनीज बुक में आना चाहिए। कई मानों में, अपराध में के माने में सारा दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बलात्कार के मामले में। और ऐसे समय पर जब देश ने अभी अमृत महोत्सव मनाया हो, ऐसे समय में जब देश ने संविधान के 75 साल की सफर को सदन में उठाया हो, ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी कहती हो, सरकार कहती हो, बढ़े बेटी बढ़े बेटी,
तो बेटियों के साथ जितना अत्याचार उत्तर प्रदेश में है, शायद इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस मायने में गिनीज बुक में इनका नाम आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद अवधेश प्रसाद से। इनका साफ तौर पर कहना है नमूने का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होना चाहिए। अपराध के मामले में बात की जाए या फिर तमाम अलग अलग विषयों पर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।